झुके हैं, ये सिर सदा झुके थे, झुकेंगे और झुके हैं। और जब इतने शक्ति साधक इस अनुष्ठान में बैठे हैं, अब जिसे जो चाहिए वो मिलेगा। जब प्रकृति में होने वाली हर घटना, नए लोग भी हैं, कमला दीदी के रिश्तेदार भी आए हुए होंगे और ग्रामवासी भी होंगे, पहले उस तथ्य को समझ लो थोड़ा सा। भगवती मानव कल्याण संगठन एक बहुत बड़ा वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे पूरी मानवता पनाह लेगी, शीतलता लेगी। लेकिन कभी शराब बिक रही है, कभी गैयां कटने जा रही हैं। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, पूरी मानवता के लिए। दूसरे देश भी सम्मिलित हैं उसमें, सब आए, सबको शीतलता मिलेगी। इस पेड़ को छीनने का प्रयास, चाहे हम हो चाहे वो हो, चिंता न करें, थोड़ा और खुला रहेगा। पूरन भैया जो पटेरा के जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फोन किया, आश्रम में थे, बोले भैया 28-29 का 40 है, लेकिन मौसम, हमने कहा हम वहां रहते हैं जहां पूरे संसार का रिमोट कंट्रोल है, क्यों परेशान हो गया नुकसान अपना। अम्मा यहां से तो बरसा रहे, अब चाहो तो वहां से भी बरसा दो, क्या टेंशन। एक पन्नी रखो, मोबाइल भरना भीग पाए, ताकि नुकसान ना हो। बाकी मैं तो कहता हूँ ऐसे जबलपुर जाना हो, बरसता रहे, गीत तैयार हो, इससे आनंद क्या हो सकता है। वहां भी भीगो, यहाँ भी भीगो। तो ये मानवता का बहुत बड़ा वृक्ष है। इसे किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, A to Z, अपने पराए, दूर के नजदीक के, समझदार को सारा काफी है। सुने छोटी सी घटना, वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया गांव में। अच्छा, जितने भी पेड़ लगाए किसने लगाए? जिनके नीचे बरातें मिल जाती हैं, हमारे बुजुर्गों ने लगाए। उन पे भी संकट आए, वो भी अस्पताल गए, लेकिन उन संघर्षों में भी उनने पेड़ को पानी देना नहीं भूले। माटी से बेड़ चढ़ाई, पानी दिया, आज वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, सब लोग उसकी छाया में बैठते हैं। अब काटने वाला ये नहीं सोचता, उसने तो धार पैनी की और चला। एक बार तो सोच ले भैया के सींचा किसने है, लगाया किसने है। वो पेड़ काटने कुल्हाड़ी लेकर चला गांव में, और अगली पंक्ति रुला देगी। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया गांव में, और धूप इतनी कड़ी थी कि बैठना पड़ा उसी की छांव। ये समाज की दुर्दशा है। ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, और भारत के साथ गद्दारी, बेचो दारू। एक व्यक्ति बोला, भैया आप लोग तो साधना करते हो, भजन गाते हो, ये जो दारू पकड़ते हैं इनको क्या कृपा मिलती? हमने कहा हमसे 10 गुना ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम तो अपने कल्याण के लिए कर रहे घर में। लेकिन वो जब शराब पकड़ते हैं तो कम से कम 150 परिवारों को बचा लेते हैं नशे के प्रभाव से। वो ज्यादा हकदार है, मिलती है, ये सच्चाई है। तो आए इस संगठन रूपी पेड़ को, चाहे पार्टियां हों, चाहे और कोई दल हो, चाहे कोई संस्थाएं हो, सबका आह्वान है, सबके लिए गुरुदेव जी ने दरवाजा खोला है। प्रकृति सत्ता का यह अभियान है, हमारा आपका नहीं है। समस्या वहीं आती है, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, एक कदम चलो 10 कदम पीछे लूंगा, और एक कदम पीछे गए तो 10 कदम। किसी को सुना है कि निकला हुआ तीर, क्या हम पढ़ते हैं दीवारों में, विद्यालय में लिखा रहता है कि बात जवान से और तीर कमान से कभी वापस नहीं आता, सुना है। लेकिन ये ऐसे गुरुवर हैं कि ये तीर निकालते हैं और उन्हें लगा कि नहीं निकालना था तो उसे वापस भी ले लेते हैं। मायावती तो है, कब क्या कर दें। सोचा था कि इस ऐसे मौसम में इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी माँ, हमारे गुरुवर और हमारा प्यारा अभियान, इसके अलावा न हमें कभी सुख शांति कहीं मिलेगी, न मिली है। और कितना भी दौड़ ले कोई, कितना भी दौड़ ले, आना यहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें नहीं, सबको एक दिन वो आएगा। क्योंकि कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे जहां बहनों की आबरू तक की खतरा है, युवाओं की जान को खतरा। कहाँ जाएगा व्यक्ति? यहीं आएगा। बस श्रद्धा से डटे रहो। हमें पात्र बनाना चाहते हैं, उनकी महती कृपा देखो गुरुदेव जी की, वो किसी से भी अपना कार्य करवा सकते हैं।
किसी से भी चेतना तरंगों में बड़ी शक्ति होती है। आपने सुना, एक विद्या किसी को सिद्ध हो जाए, एक विद्या मात्र पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। यहां तो हमारे गुरुवर महान तपस्वी, कुछ भी असंभव नहीं। अब कैसा संदेश, अरे चलो होगा, देखो अनुष्ठान हो गया, आनंद हो रहा था। जब ऐसा ही पर्यावरण में हो जाता, किसी समय लेकर हदा में, पटेरा में, जगेरा में, तेंदुफेरा में, दबाव में, ये तो अपनों से अपनों की बात है। उस भाव को समझा करें। जो सब लोग आए, सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हमारे संजय भैया ने भी किया संचालन में, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन प्रयास रहे कि मां पूरे पदाधिकारी आ पाए या न आ पाए, क्योंकि 7 जगह होता तो हम लोग 7 जगह बट जाते थे। तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। पूरे पदाधिकारी आ पाए न आ पाए, पर हे मां पूरे ग्रामवासी जरूर आ जाए, तब वो देवी की संतुष्टि, वही सफलता होगी हमारी। ये आपके आने पे ऐसा ना सोच लेना कि कोई वो टिप्पणी है। भाई आप तो हृदय प्रिय है, भाई होगा क्या, आप वहां चले जाते, वहां आके मिल लेते। क्योंकि व्यापक तैयार अभियान जो भी होता है मां की मर्जी से होता है। एक बात जो हृदय को प्रेरित करती है, भाइयों बहनों, दीक्षा देते समय गुरुदेव जी क्यों कहा कि नया जन्म होता है। वो नया जन्म इसलिए होता है कि पहले के हम वैसे नहीं मरते हैं, जो कि क्यों रहते हैं, लेकिन पहले का पूरा जीवन एक दाग लगा दिया जाता है। क्या पाप किए, क्या व्यभिचार किए, सब कुछ गुरुदेव जी अपनी तपस्या से उसे नष्ट कर देते हैं और दीक्षा देकर एक नया शिशु बना देते हैं। तो हमारा नया जन्म था, कोरी चादर थी। अब प्रयास करो, कब दीक्षा ली थी और कब मृत्यु होगी, मृत्यु से पहले गुरुवर के चरणों में जाकर कह सके कि हे सच्चिदानंद भगवान, आपने सन 2004 में या 5 में जब भी दीक्षा ली, गुरुवर आपने ये चादर कोरी दी थी और देखो गुरुवर 20 साल समाज में रह के आया, ये ज्यों के त्यों कोरी है, इसमें कोई दाग नहीं है। ये कह सके हम गुरुदेव जी से, यही सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि समाज है, कहीं कीचड़ उड़ेल दिया जाता है, कहीं कीचड़ में खुद गिर जाते हैं। अरे तो समाज में वही तो चल रहा है। एक व्यक्ति से कहा, कहीं अन्य की बात है, बोले भैया वो 5 लोग गांजा पी रहे हैं, जाओ समझा के आ जाओ उनको। उनके बड़े भैया ने, पिताजी ने कहा, या समझ लो गुरु ने कहा कि जाओ 5 लोग गांजा पी रहे, जहर हो जाओ, समझा के आओ। ये गया समझाने, आधा घंटा हो गया बैठे हुए थे। पिताजी ने देखा अभी तक नहीं लेता, वो उसे देखा चश्मा लगा के, ये तो समझाने गया था, तो खुद ही पीने लगा। हम बदलने चले हैं, बदल के आएंगे, हम खुद नहीं बदल जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान इतने दयालु है, देखो कितना विराट संगठन दिया और हम 100% सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दुख व्यथाओं में, परेशानियों में मत घबराना। ऐसा कोई नहीं जिसका भान गुरुवर को ना हो। बड़ी व्यापक चेतना है भैया, बड़ी व्यापक चेतना। जो जरूरी है वो मिलेगा, जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। मेरी आवश्यकता थी पानी ना गिरे, हालांकि रेनकोट लाया हूं, पर मेरी आवश्यकता थी, बहुत थका हूं, रात भर जगता रहा नवरात्रि के दिन। कल पन्ना जिले गया था, वहां भी परसों मेरा पानी भीग गया। मेरी आवश्यकता थी कि कहीं ऐसा हो घरों में गाड़ी रख दें और 4 व्हीलर में जाते। पन्ना भाई साहब का खुद फोन आ गया, ये तो वैसे सबको फल लेते रहते हैं, हमें आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब इच्छा क्या थी वो भी सुन ले। इच्छा थी घर में खाना खाया, हमने कहा हे मां इस छत पे हेलीकॉप्टर बज जाए तो लखनऊ नहीं चलेगा। ये इच्छा थी, इच्छा पूरी नहीं होगी किसी की, इच्छा भटका देगी, इच्छा पतन कर देगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी। मां इतनी दयालु, सब पता। एक छोटा सा संस्मरण सुन ले, मैं इसलिए भी देखो से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मां की ममता बरस जाती है। शिशु पालने में रोता है, मां बर्तन मांग रही है। कोई नहीं कहता कि बच्चे को दूध पिला दो, दुआ पड़ती है कि मेरा बेटा भूखा है, क्योंकि वो बोल के नहीं जानता। और जब बड़ा हो जाता है तो वो समझता है अब तो हम ज्ञानी हो गए। जहां ज्ञानी का भाव आया, समस्या उत्पन्न हो गई। गुरुदेव जी कहते हैं शिशु बन जाए। विद्यालय में बच्चा पढ़ता था, हर विषय में याद,
उसे क्या बना दिया? कप्तान बनते ना साला नायक। अब भैया इतना समझदार बेटा साला नायक बन गया। साला नायक बना, दूसरे दिन से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो समझने लगा हम तो इस विद्यालय के मालिक हैं। तो पहले टेबलें इधर उधर करता था, जहां उसने समझा कि हम इस विद्यालय के मालिक हैं, समझ लो उसका नाम कटने वाला हम कार्य करता है। जो गुरुदेव जी कहेंगे हम वो करेंगे, जो गुरुदेव जी का आदेश होगा उस पथ पर चलेंगे। माँ की ममता की चर्चा चल रही थी। घनघोर जंगल में, बड़ी मार्मिक बात है, घनघोर जंगल में एक माता जी का करीब 6-7 साल का बेटा था। भयंकर तूफान, भयंकर आंधी, घर उखड़ गया, पतिदेव थे नहीं। पहले लोग ऐसे ही रहते थे जंगलों में, वैष्णो देवी गए हो देखो, पर्वतों पे मकान बने, ऐसे इक्का दुक्का लोग अलग अलग रहते थे, फिर बस्तियों में रहने लगे। अब जब आंधी आई, दरवाजा टूट गया, छप्पर उड़ गया, बेटा जोर जोर से चिल्लाया, बहुत जोर जोर से। माँ ने कहा तूफान को जैसा तैसा, आंधी को जैसी तैसी, इसे चुप कराना जरूरी है, नहीं तो चोर उठ के डाकू सुन लेंगे बच्चे की आवाज से तो और खतरा बढ़ जाएगा। अब वो चुप नहीं हो रहा था। माँ ने अचानक जो रसोई में चाकू रखा है उस बच्चे की गर्दन पे रख दिया कि कम से कम इसी के डर से चुप हो जाए। चुप नहीं हुआ बच्चा। माँ को बड़ा अचंभा हुआ, बोले क्यों, चाकू से डर नहीं लगता? बच्चे तो सुई से डरते हैं डॉक्टर के पास, मैंने तो चाकू रख दिया, डर नहीं लगा? पता है खोखली आवाज में क्या बोला? बोला चाकू से डर तो लगता है, लेकिन अभी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि चाकू मेरी माँ के हाथ में है और मेरी माँ मेरा नुकसान। तो माँ ने कहा बेटा यही समझा रही हूं कि जैसे चाकू मेरे हाथ में है, तेरी माँ के हाथ में तुझे डर नहीं लगता, ऐसे ही जो संघर्ष, दुख, तकलीफें, तूफान, बाढ़ जो भी हो रहा है, इन सब की बात तो जगदम्बे माँ के हाथ में है। और जब माँ के हाथ में है तो हमें किस बात का डर? अहित भी होगा तो उनके चिंतन में होगा, हित भी होगा। कौन सुखी है बताओ? इन्हीं में से बता दो कोई सुखी हो? कोई सुखी नहीं है। कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। घर की माता दुखी, बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा, संस्कार विहीन बन रहा है, बहू की बात में ज्यादा लगा है, 30 साल से जिस माँ ने पाला उसे सबके अपने अपने दुख। क्या करें? संस्कार विहीन समाज। 2 बम्बे थी, माँ बाप को बांट लिया। जेठानी बोली 15 दिन हम खिलाएंगे, देवरानी बोली तो 15 दिन हम खिला दें, माँ बाप का बंटवारा। ये संतान गुरुदेव जी क्यों कहते हैं कि आओ संगठन से जो इसी में हित है तुम्हारा। संगठन का कोई व्यक्ति, 100 में से 1 छोड़ो, संगठन का कोई व्यक्ति जो गुरुदेव जी का सच्चा शिष्य है वो कभी अपने माँ बाप को रुलाता नहीं है, अपनी गौ माता को रुलाता नहीं है, सेवा करता। 15-15 दिन बांट लिए। अब बूढ़े माँ बाप क्या करें? इधर जाओ 15 दिन। अब समस्या उत्पन्न हुई, महीना 21 का आया, 30 का महीना था, दूसरा 21 का आया। जेठानी बोली बनाया है देवरानी से? बोले नहीं, हमारे 15 दिन तो चुप गए, हमारे भी तो चुप गए थे। 31वां महीना था। बूढ़े माँ बाप ने एक दूसरे से कहा, बोले चलो 15 इनके चुप गए, 15 इनके, और एक दिन भगवान के मंदिर का है वहीं भूखे बैठे हैं। क्या करें? ये संस्कार विहीन संतान। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं बच्चों को संस्कार दो। छोटी छोटी सी बातें हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी शक्ति साधक हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा से परिचित हैं। अगली मुलाकात माँ बहुत जल्दी कर लें। ऐसे ही अनुष्ठान के माध्यम से बकेनी की भी चर्चा हो रही थी। मुझे तो आनंद इसलिए आता है, कहा ही काम के भैया से मैंने कि भाई साहब ये है खुराक अपनी, एक करके आए और एक करने मिल गया और रात में लिखते रहिए, ये असली खुराक है। जिस दिन न मिले तो टेंशन होती है। ये सभी की कार्य करता है। देखो वो बूंद गुरुदेव जी ने अंदर रख दी है। दुनिया जाने क्यों जी रही है, दुनिया जाने कहाँ भागे जा रहे, हमें तो दिशा मिल गई ना। तो सबका सहारा बने, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। जब गुरुदेव जी पूरी मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे गुरुदेव जी सबको हृदय में धारण करते हैं। तो आओ उसी विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात करें। जहां भी हमारी जरूरत है, शराब अभियान वालों को विशेष बधाइयां। भैया और गुरुदेव जी के निर्देश का पालन करते रहे सजगता से।
एक व्यक्ति मुझसे बोले बोले समस्या तो ये है ना, मैंने कहा गलत व्यक्ति से पूछ लिया, किसी और से पूछते। बोले डंडा क्यों लिए रहते, इसका जवाब दो। बोले पहले ही से पिलर रहता है मारने का। ऐसा नहीं है भाई मेरे, नहीं मारते हैं। वो तो सोने से एक व्यक्ति जो गाली गलौज करता है, संगठन को भी शब्द बोलता है, तो मजबूरी में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बोले नहीं डंडा क्यों लिए रहते हो। मैंने कहा डंडा नहीं लेना था, लेकिन गुरुदेव जी ने कहा झंडा लेना है, और झंडा काय में लगाएंगे, हाथ में तो लगाएंगे नहीं झंडा। भाई झंडा लेने का याद है, डंडा करने ही, अब डंडे में तो लगाएंगे। तो भैया तू ही सहन कर ले, परेशान मत हो। 9 गांठें हैं इसमें, पूरी 9 एक हाथ में रहती है, 8 बाहर रहती है। तो पूज्य गुरुदेव जी का अभियान है। देखो ये जो गलत कर रहे हैं ना समाज के साथ, इनको भान नहीं है। इन्हें जिस दिन ज्ञान होगा कि वाकई मेरे द्वारा क्या अधर्म किया जा रहा था, तुमसे लिपट लिपट के रोएंगे कि चलो गुरुदेव जी के पास ले चलो। ऐसी 2-4 घटनाएं हो चुकी हैं। बड़े चले, आप धर्म योद्धा हैं, सजग हैं, भरी दोपहरी में, बरसती हुई रात में आप सेंध लगाते हो, उस अधर्म को रोकते हैं। गौ माता की दुर्दशा, चाहे गौशालाएं हों, एक एक गैया से सभी के पास होगी। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें और गुरुदेव भगवान के नजदीक लेती जाएंगी। गुरु पूर्णिमा पर्व पर मेरा मानना है, आज मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ, 4 टीम प्रमुख मुकेश भैया मुझे मिल जाए, 4 या 5 टीम प्रमुख जो सिर्फ मेरी बात माने। हमें अपने घर का काम नहीं करवाना किसी से, सिर्फ मेरी बात माने। मैं कहता हूँ संभाग नहीं, प्रदेश में वो तहसील अव्वल नंबर पर कार्य करे। देखो एक बहन का प्रयास है, उपस्थिति आप सबने दी, सबने परिश्रम किया। पूरन भाई वहां से आए। एक बहन, जब एक बहन इतना कर सकती है तो भाइयों को सोचना पड़ेगा। तो अगली मुलाकात गुरु पूर्णिमा पे इतने अनुष्ठान, इतने अनुष्ठान, इतने अनुष्ठान कि पथरिया मामय हो जाए, और होगी इसमें कोई 2 मत नहीं।